सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट ने एक बार इस वीडियो को देख लिया, आपको कहीं भी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ लो, पहले 2 पॉइंट्स को पकड़ो और एक लाइन खींच दो, ठीक है। नीचे वाले 2 पॉइंट्स को पकड़ो और एक लाइन सीधी खींच दो। जब जब इसके रेजिस्टेंस के पास आएगा, ठीक है, तब तब मैं सेल के लिए प्लान करूंगा। अगर आपने कैंडल स्टिक्स प्लस ये वाली वीडियो के सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मर्ज कर लिया ना, तो भी आप एक अच्छी ट्रेडिंग, एक अच्छे प्रॉफिट। हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है विशाल शर्मा और मैं ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। इससे पहले मेरी वीडियो थी कैंडल स्टिक्स की मास्टरी। लोग आपको 103 कैंडल्स बताते हैं, मैंने सिर्फ 3 कैंडल्स में मामला साफ कर दिया, वो जाके जरूर चेकआउट करना। अब इस वीडियो में रहने वाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मास्टरी। आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया, आपको कहीं भी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, ड्रॉ कैसे करते हैं, ब्रेकआउट और फेकआउट को कैसे पहचानते हैं, और सेटअप कैसे बना सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से, और प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं। तो आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट करे समझते हैं। तो समझने वाले हैं आज कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, कितने तरह का होता है, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, किन किन टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग, क्या रेफरेंस लेकर, ब्रेकआउट और फेकआउट क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, और एंट्री कैसे प्लान करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ट्रेडिंग में समझ रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके थ्रू आप प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हो और इसका एक बेस्ट सेटअप कैसे बना सकते हो। आ जाओ, तो सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट का मतलब आधार और रेजिस्टेंस का मतलब शीर्ष। अब ट्रेडिंग की दुनिया में इसको हम बोलते हैं, सपोर्ट का मतलब है बायर्स का अड्डा है भाई, और रेजिस्टेंस का मतलब है सेलर्स का अड्डा है। अब क्या होते हैं ये सिंपली एक की लेवल्स होते हैं। की लेवल्स कैसे, मान लीजिए कोई प्राइस मूव कर रहा है, अपना चार्ट चल रहा है उसका जो भी है, ठीक है। अब एक ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, एक इसका लोएस्ट पॉइंट है। मान लीजिए ये 1000 रुपये है और ये यहाँ पर 500 रुपये पर मूव कर रहा है। अब जैसे जैसे प्राइस 500 रुपये पर आ रहा है, तो उसको एक अच्छा मोमेंटम ऊपर को देखने मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स की जो पावर है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी एसेट है जो आप खरीद रहे बेच रहे हैं, वो सस्ते में मिल रहा है, तो लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं, उसकी डिमांड क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे वो ऊपर पहुंच रहा है अपने रेजिस्टेंस पर, ठीक है, अब लोगों को लग रहा है कि ये ओवर प्राइस्ड हो चुका है, अभी ज़्यादा महंगा हो रहा है, अब या तो इसको बेचकर अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, या फिर अब इसको और नहीं ही खरीदते हैं। तो लोग इसको अब एक तरीके से सप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, जिस पर सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और अपने इसको एसेट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे ऊपर की लाइंस हैं, जहां से प्राइस बार बार टकरा के नीचे आता है, और जो लाइन की लेवल जहां से प्राइस टकरा के बार बार ऊपर जाए, उनको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आ जाओ समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले आ जाता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में प्राइस मूव कर रहा हो, बार बार टकरा के नीचे आ रहा हो, ऊपर जा रहा हो, तो जिस प्राइस से, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के की लेवल से प्राइस उठ के बार बार जा रहा है, वो मेरी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ठीक है। और जिससे बार बार प्राइस टकरा कर नीचे आ रहा है, उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, और प्राइस उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहा है और लोग उसको बेचना चाह रहे हैं, वो मेरा एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब देखो, यहां पर इसको समझते हैं। ये एक चीज समझो कि प्राइस एक हायर हाई और हायर लोज बनाता हुआ अपना चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन बनाते कैसे, पहले मैं आपको समझ लूं। पहले 2 पॉइंट्स को पकड़ो और एक लाइन खींच दो, ठीक है। नीचे वाले 2 पॉइंट्स को पकड़ो और एक लाइन सीधी खींच दो, ये आपकी ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना है आपका, और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना है आपका। अब इस पे समझने कैसे वाली बात है, अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को टच करेगा और यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक फॉर्म करेगा, जो मैंने अपने कैंडलस्टिक की वीडियोस में समझा रखा है, कोई भी कैंडलस्टिक कंफर्मेशन देगा तो मैं यहाँ से सेल की ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। और जब जब मेरे बाय सपोर्ट पर मुझे कंफर्मेशन मिलेगी बाय करने की, तो मैं यहाँ पर बाय प्लान करूँगा, ठीक है। तो मोटी मोटा बात ये है, सपोर्ट जब जब आएगा, सपोर्ट पर हम बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पर हम सेल करते हैं, ठीक है। मोटी मोटी बात ये समझ लो आप। अब देखो, एक बार मैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट तुमको एक बार उसको और समझा देता हूँ रियल चार्ट पर। अब देखो, ये अपना यूरो यूएसडी का चार्ट है। मेरे को यहाँ पर ये एक प्राइस एक्शन देखने मिला, तो जैसे ही एक पॉइंट मेरा ये रहा, दूसरा पॉइंट मुझे इस लेवल पे मिला, मैंने अपनी ट्रेंड लाइन खींच दी। ऐसे ही एक हायर हाई पे मेरे को यहाँ पर एक पॉइंट मिला, दूसरा यहाँ मिला, मैंने ट्रेंड लाइन खींच दी। अब मैंने क्या बोला था, जब जब इसके रेजिस्टेंस के पास आएगा, ठीक है, तब तब मैं सेल के लिए प्लान करूंगा,
जब जब इसके सपोर्ट के पास आएगा, कंफर्मेशन देगा, मैं बाय के लिए प्लान करूंगा। तो ये मेरा एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है और ये मेरा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है। अब देखो तीसरे नंबर पर आ जाता है फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है। अब फिबोनाची एक टूल है ट्रेडिंग व्यू में, आप या फिर आप अपने ब्रोकर में एक्सेस कर सकते हो। कोई चार्ट ऊपर से ऐसे गया है तो हम क्या करते हैं, इसके डाउन पॉइंट से लेकर इसके ऊपर पॉइंट तक उसको टूल को लगा देते हैं, जिसमें हमें कुछ सर्टेन लेवल्स मिल जाते हैं, जैसे कि 0.618, 0.5, ये गोल्डन रेशो होता है और ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम भी करता है। मैं आपको चार्ट पे आके समझाता हूँ। अब जैसे कि ऊपर से नीचे कोई पॉइंट आ रखा है तो मैंने इसमें एक फिबोनाची टूल ड्रॉ कर दिया। अब ये आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, मैं क्लोजली दिखा देता हूँ। 0.786, 618, 0.5, 0.382, ये सब। अब जब जब प्राइस 618 के पास आएगा तो मैं वापस से एज अ रेजिस्टेंस वो मेरे लिए काम करेगा और मैं सेल की पोजीशन ढूंढूंगा। अब अगर मेरा प्राइस ऑलरेडी इसके ऊपर है और इसको ऊपर से नीचे को टच करने के लिए आ रहा है तो वो मेरा सपोर्ट की तरह काम करेगा और मैं उस पर फिर बाई की पोजीशन सोचूंगा। अब आ जाते हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लिया हमने, टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लिया। अब बात करते हैं कि ड्रॉ कैसे करते हैं और बेस्ट सूटेबल टाइम फ्रेम्स कैसे चूज करें सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। तो ये हम चार्ट पे समझेंगे ऑब्वियसली। तो देखो, आप कोई से भी ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, कोई भी हो आप, आपको एक बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन और डिमांड जोन लेकर चलना पड़ेगा कि कहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम में बायर्स एक्टिवेट होते हैं, कहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन कर रखा है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आई थी। रेजिस्टेंस जोन है ये मेरा, सप्लाई जोन भी जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ से एक अच्छा डिमांड क्रिएट हुआ है और एक अच्छा सपोर्ट है ये मेरा, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस पंच करके गया है। तो ये मेरा एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ भी प्राइस ने एटलीस्ट 2 बार किया है मेरा, तो ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है। अब मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ, मैं ले लेता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मुझे देखना है कि कौन कौन से लेवल्स, कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं अभी रिसेंट में। अभी देखो चार्ट यहाँ पर मूव कर रहा है, आप देख रहे हो डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे चाहिएगा एक मेरा ट्रेंड लाइन सपोर्ट। कैसे, देखो ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अगर ये इसको वापस से मेरे को यहाँ पर एक बाई की पोजीशन देगा तो मैं यहाँ से एक बाई की पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ। और एक मेरे को यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल लेना पड़ेगा। हाँ, आई थिंक ये बेटर रहेगा, ठीक है। ये मेरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये मेरा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, और मुझे एक अपने रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखो प्राइस हमको एकदम हाईएस्ट पॉइंट है वो नहीं लेना है, हमको ये देखना है प्राइस को स्ट्रगल कहाँ से हो रहा है। अब प्राइस को मान लो यहाँ से स्ट्रगल हो रहा है बार बार, आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये एक मेरा रेजिस्टेंस जोन बन गया। जब भी प्राइस इसके पास आएगा, इस जोन में आएगा, तो मैं इसमें कोई कैंडलस्टिक्स ऐसी ढूंढूंगा, कोई ऐसा एक पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा कि मेरे को सेल साइड की ट्रेड मिले। मैं बाई साइड अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा, बाई साइड देखूंगा मैं ब्रेकआउट या फिर एक अच्छी बुल रैली जब मेरे को देखने मिलेगी। तो जब भी मेरे रेजिस्टेंस जोन में आएगा मैं सेलिंग के लिए देखूंगा, जब भी मेरे इसमें सपोर्ट जोन में आएगा मैं बाइंग के लिए देखूंगा, ठीक है। ये मेरे हॉरिजॉन्टल वो हो गए, क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, देखो अभी के लिए ये रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है छोटा, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में एक मेरा ये भी एक सपोर्ट लेवल होगा, ओके। देन उसके बाद मैं सपोर्ट लेवल्स देखूंगा कि प्राइस ने एक्चुअली कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। पीछे का जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है, देखो ये वाला इसको भी जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पर जो हमने सपोर्ट ले रखा है, ठीक है। और एक मेरा ये लेवल हो जाएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। तो ये मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। हमको ये देखना, देखो बेसिकली हमको देखना क्या है कि प्राइस ने बार बार कौन से पॉइंट से बार बार एक बुलिश एंट्री ली है, वो मेरा सपोर्ट जोन होगा, क्योंकि सपोर्ट उसको आधार दे रहा है, वहाँ से वो उसको गिरने नहीं दे रहा, टूट नहीं रहा वहाँ से प्राइस वहाँ से ऊपर को जंप कर रहा है। ऐसे मुझे रेजिस्टेंस पॉइंट देखने हैं कि जहाँ से बार बार, एक बार नहीं, जहाँ से बार बार प्राइस को नीचे जाना पड़ा है, बार बार वहाँ से ऊपर जाने ही नहीं दे रहा, रजिस्ट करके रखा है इसको, तो वो मेरा रेजिस्टेंस जोन होगा। तो आपको 2 से 3 पॉइंट ऐसे देखने पड़ेंगे जहाँ पर रेजिस्टेंस बार बार टकरा के प्राइस नीचे आ रहा है, और सपोर्ट जहाँ से प्राइस बार बार नीचे को टकरा रहा है बट उसको तोड़ नहीं पा रहा, ब्रेक नहीं कर पा रहा, पर वापस ऊपर को जा रहा है, सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को। अपनों को ये पॉइंट देखने हैं, देन उसके बाद आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब हमने समझ लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस, टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ड्रॉ कैसे करना है, टाइम फ्रेम्स क्या है। अब हमको समझना है ब्रेकआउट और फेक आउट। अब मेरे पास मेरे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स हैं, ठीक है। अब कोई भी कैंडल मूव कर रही है, कैंडल स्टिक्स फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, मेरा प्राइस मूव कर रहा है। अब मेरा प्राइस इसमें मूव करा और मेरे को यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको वेट करूँगा कि ये एक्चुअल में ब्रेकआउट है भी या नहीं। कैसे पता लगेगा, इसकी जो अगली कैंडल है, ठीक है, वो इसके ऊपर ही फॉर्म होनी चाहिए, ना कि इसमें वापस अंदर आ जाए। क्योंकि अगर
प्राइस वापस है अंदर आ रहा है तो वो एक पावरफुल ब्रेकआउट है ही नहीं। सेलर्स ने उसको कंट्रोल करके रखा है, वो आपके लिए ट्रैप बिल्ड हो रहा है कि आप बाय साइड ट्रेड लो और फंस जाओ। अब देखो कभी भी ब्रेकआउट अगर सीधा आ जा रहा है ना कि प्राइस यहाँ से चलना शुरू हुआ और एकदम से ब्रेकआउट दे दिया, तो वो फेक आउट है। क्यों? कभी भी एकदम से कुछ नहीं होता है। 80% टाइम ना हमारा जो चार्ट रहता है वो साइडवेज रहता है। कभी भी एकदम से ब्रेकआउट, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड ऐसे नहीं होता है, साइडवेज होता है। और एक अच्छा मोमेंटम देखने के बाद, कंसोलिडेशन देखने के बाद तब ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स मिलते हैं। अब इसको अच्छे से समझो। प्राइस यहाँ पे मूव करा पर इसको तोड़ नहीं पाया क्योंकि उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। अब उसने थोड़ी सी स्ट्रेंथ बिल्ड करी, ये देखो आप, एक कंसोलिडेशन फेज के थ्रू, देन उसने उसको ब्रेकआउट किया, पावर इकट्ठी की। अब क्यों करी? नीचे जाने में उसको डिफिकल्टी फेस हो रही थी, सेलर्स उसको बेच नहीं पा रहे थे क्योंकि बायर्स की स्ट्रेंथ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो अपने को ये समझना है कि ब्रेकआउट से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है कि नहीं रेजिस्टेंस के पास, कि एक्चुअल में वो एक रियल ब्रेकआउट है कि नहीं, लोग उसमें स्ट्रेंथ डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे, धीरे धीरे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वहाँ पर। ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती हैं क्योंकि फेक आउट तो क्या होगा, सीधा घुसेगा, वापस से यहाँ पर ट्रैप करेगा आप लोगों को, वापस घुस जाएगा स्टॉप लॉसेस हिट करके। तो ट्रैप बिल्डिंग यही चीज़ होती है कि लोगों को दिखाओ, लालच दो कि यहाँ से ऐसे ऐसे मूवमेंट आया, ये ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर लोग एंट्री प्लान करें, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखें और धार दिशा में घुस जाए वो इसमें। तो वो चीज़ समझनी होगी अपने को ब्रेकआउट और फेक आउट्स के अंदर। देखो कभी भी एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, ब्रेकआउट्स के अंदर देखो, ये मेरी कोई भी लेवल्स हैं और प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है और यहाँ पर उसने मुझे ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अब ब्रेकआउट देने के बाद अगर उसका यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन है ही नहीं, यहाँ पर उसने स्ट्रेंथ इकट्ठी करी ही नहीं है उसको तोड़ने की, तो उसमें पावर आई कहाँ से? कोई तो चीज़ रही होगी ना जिससे स्ट्रेंथ मिली हो, या तो बायर्स एक्यूमुलेट हुए हों, या कोई न्यूज़ आई हो, या कुछ इम्पैक्ट दिखाई दिया हो। बट अगर कुछ भी नहीं है बट वो फिर भी तोड़ के सीधा निकल रहा है तो वो है फेक आउट। क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन से पहले। अब एंट्री कैसे बनती है ब्रेकआउट समझने के बाद? अब जैसे ब्रेकआउट दे दिया, अब वो वापस से कंसोलिडेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अब वो उसको नीचे जाने में डिफिकल्टी हो रही है। वो ये शो कर रहा है कि ब्रेकआउट तो कर दिया उसने, मतलब कि उसमें ऊपर की स्ट्रेंथ है। अब सेलर्स चाह के भी उसको नीचे नहीं खींच पा रहे क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो अब जब ये वापस से रीटेस्ट के लिए आएगा अपने सेम सपोर्ट जोन पर जो उसने अभी ब्रेकआउट किया है, उस पर रीटेस्ट की हम एंट्री बनाएंगे और तब हम एक बाय जोन की एंट्री प्लान कर सकते हैं अपने ब्रेकआउट फेक आउट के बाद। अब समझ लेते हैं कि थर्ड रूल क्या होता है और एंट्री प्लान करते हैं, जिसके लिए आप लोग अभी तक रुके हुए हो। अब देखो एंट्री प्लान, जिसको हम बोलते हैं द थर्ड रूल। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ों में बताऊंगा मैं आपको जो मैंने बता रखी है। सबसे पहले अगर हॉरिजॉन्टल सेटअप है मेरा, तो देखो इतना तो पता है मेरे को, रेजिस्टेंस पे मैं सेल करता हूँ और सपोर्ट पे मैं बाय करता हूँ, इतना तो मुझे क्लियर है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, सेकंड पॉइंट यहाँ पर मिला, तो मैंने ऑलरेडी इसका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना दिया। अब जैसे ही थर्ड टाइम मेरे इस रेजिस्टेंस पे आएगा और मुझे पहली चीज़ तो मेरे रेजिस्टेंस पर है, ठीक है, तो ऊपर जाने में तकलीफ हो रही है। दूसरी चीज़ मेरे को कैंडल स्टिक्स की कन्फर्मेशन चाहिए। अब वो कैसी कन्फर्मेशन है उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, आप वो जाके देख लो जल्दी, ठीक है। तीसरी चीज़ कि क्या प्राइस ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, वो मुझे समझना है। वो कैसे समझना है उसके लिए आप RSI इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब जैसे ही ये 3 बार मेरे सपोर्ट पे आएगा, पहली बार, दूसरी बार, अब तीसरी बार जैसे ही आया, प्लस कैंडल की कंफर्मेशन मिल गई, प्लस मैंने इम्पैक्ट वगैरह देख लिया, तब मैं अपनी एंट्री प्लान करूँगा अप के लिए, ठीक है। तो ये है द थर्ड रूल। पहली और दूसरी बार से हमको पता लगेगा कि सेटअप बन रहा है, तीसरी बार में हम उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, और किसकी मदद से? कैंडल स्टिक्स की मदद से, या फिर आप कोई EMA मूविंग एवरेज करते हो उसकी मदद से, या फिर RSI की मदद से। ये 3 से 4 कंफर्मेशन लेने के बाद आप अपनी ट्रेड प्लान करते हो, अगर रेजिस्टेंस पे सेल साइड और सपोर्ट पे है तो बाय साइड के। तो ये था सब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, और काफ़ी हो गया है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने मेरी पुरानी वीडियो में देखी है कैंडल स्टिक्स की, वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें जितना कॉन्सेप्ट, जो मैं लर्निंग फेज में था तो मुझे एग्जैक्ट वैसी वीडियो चाहिए थी, बट मुझे नहीं मिली थी। सब 103 105 कैंडल्स पता नहीं कितने बताते थे, सेटअप याद करने बोलते थे। मैंने आपके लिए सिर्फ 3 कैंडल्स की एक वीडियो बना के रखी है, वो आप ज़रूर जाके देख लो, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपने कैंडल स्टिक्स प्लस ये वाली वीडियो के सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मर्ज कर लिया ना, तो भी आप एक अच्छी ट्रेडिंग, एक अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। अपनी साइकोलॉजी अगर उसमें एडअप कर दो, वाह वाह, फिर तो क्या चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।